हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य कथाएं। एक थी कपूर और हिंदुस्तानी भाऊ के बीच में अभी तक आपने जो भी देखा, या एकता कपूर की जो भी हालत आज हो रही है, जो भी ट्रोल हो रही है, जो भी टोस्ट हो रही है, जो भी रोस्ट हो रही है, अब इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब मैं बता दूं कि ये कहानी एक ऐसा किस्सा बनेगी जिसमें कानूनी दांवपेच भी आएंगे, और कानूनी दांवपेच आने भी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और स्पेशली अगर वो स्क्रिप्ट किसी आर्मी बैकग्राउंड पे लिखी जाती है, तो उस स्क्रिप्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजना पड़ता है 3 महीने पहले। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कमेटी उस पर बैठती है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ती है, उसको एनालाइज करती है, और ये हरी झंडी देती है कि हाँ, आप इस बैकग्राउंड पे फिल्म बना सकते हो, आर्मी रिलेटेड बैकग्राउंड पे फिल्म बना सकते हो। तो ये डिसीजन आता है जब स्क्रिप्ट भेजी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव करके आपको भेजती है और आप फिल्म बना सकते हो। तो अगर इतनी बड़ी बात, जहाँ पे वर्दी का जिक्र आए, जहाँ पे कंधे पे अगर बैच नजर आए, सीने पे वो जो रिबन्स होते हैं उनकी कीमत होती है साहब, वो ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। वो ऐसे ही आपके मेडल्स आपके सीने पे नहीं होते। तो जहाँ पे भी वो आपके कंधे पे बैच नज़र आए, आपकी आर्मी यूनिफॉर्म नज़र आए, स्पेशली उस कंधे पे रिटन कोई रेजिमेंट का नाम नज़र आए, सीने पे वो रिबन्स नज़र आए, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये परमिशन एकता ने क्यों नहीं ली, जबकि उसने दिखाया है वर्दी पहने हुए उस अपनी XXX वेब सीरीज, जो भी घटिया सा नाम दिया है, उसमें पूरी यूनिफॉर्म दिखाई गई है। तो ये चीज़ एकता ने क्यों नहीं की, क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये भेजा, अपनी स्क्रिप्ट भेजी कि मैं उसमें आर्मी से रिलेटेड एक सीन यूज़ कर रही हूँ, वो सीन ऐसा है, वो क्यों नहीं भेजा गया। और मैं अपील करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसके बीच आना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये क्वेश्चन एकता से करना चाहिए, ये उसका हक बनता है कि आपने एक आर्मी बैकग्राउंड रिलेटेड कोई ग्राउंड पे कुछ बनाना चाहा, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन क्यों नहीं ली। सो अब ये लड़ाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस एकता कपूर हो सकती है, और मैं चाहूंगा कि ये हो। अगर आर्मी रिलेटेड बैकग्राउंड पे कोई फिल्म लिखी जाती है, उसको अप्रूवल नहीं दे सकते आप, उसको ऐसे ही नहीं बना सकते साहब, उसके लिए परमिशन चाहिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, क्योंकि उसमें आर्मी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जब इसमें आर्मी रिलेटेड वर्दी, इसमें आर्मी रिलेटेड वो रिबन्स, वो मेडल्स, वो सब कुछ दिखाया है, तो एकता ने वो परमिशन क्यों नहीं ली। और अब मैं चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सामने आए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्वेश्चन करे कि एकता से कि ये आपने किया तो किया कैसे। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे आती है इस केस में, तो एकता के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बॉस। वो आगे से ऐसे सीरियल्स बनाना ही भूल जाएगी, ऐसी वेब सीरीज के बारे में सोचना ही भूल जाएगी, और उसे भूलना भी चाहिए। तुम बनाओ यार, तुमको जो रायता फैलाना है फैलाओ। मैं बता सकता हूँ आपको, सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पता है, और अगर सबूत किसी ने मांगा भी कमेंट में तो मैं सबूत भी दूंगा। होता क्या है कि एकता का एक छोटा सा मिनी थिएटर है घर पे, उसमें ये अपनी क्रिएटिव टीम को घुसेड़ देती है और कोई फिल्म लगा देती है, हॉलीवुड की हो, यहाँ की हो, वहाँ की हो, और क्रिएटिव टीम को बोला जाता है कि भैया ये कॉपी कर लो, इस पे ये आइडिया दिखा दिया है तुमको, अब इस पे बनाना शुरू कर दो। खैर, हमको किसी के धंधे से कोई लेना देना नहीं है, आप कमाओ, भगवान ने आपको
राजयोग दिया था वो 20 साल हो गए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि वो जो 20 साल का राजयोग था वो तो ख़त्म हो चुका है आपका। अब तो आपको आगे आने वाला टाइम फेस करना है। तो आपको जो बनाना है, जो रायता फैलाना है, फैला हुआ। लेकिन एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी गरिमा का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, और वो डिपार्टमेंट है हमारी आर्मी। आर्मी के साथ मजाक मत करो भाई। तुम जो अदरक लहसुन बनाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आर्मी की रेपुटेशन, आर्मी की गरिमा, आर्मी की इज्जत, आर्मी के रुतबे का ख्याल आपको करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।